नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं मियां नसीरुद्दीन। इसमें नानबाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका कृष्णा सोबती ने बहुत सुंदर तरीके से खींचा है। लेखिका नानबाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन की दुकान के आगे से जब निकलती है तो वहाँ पर आटे का ढेर सनते देख करके रुक जाती है। जिज्ञासा उत्पन्न होती है, बहुत सारे प्रश्न उसके दिमाग में आते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वहाँ पहुंचकर मियां नसीरुद्दीन से वह उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न करती है कि कहाँ से सीखा आपने ये इल्म, ये कला कहाँ से सीखी और किस प्रकार आप ख़ानदानी नानबाई अपने आप को किस प्रकार बताते हैं। मुग़ल बादशाह का जिक्र भी आता है। मियां नसीरुद्दीन जो है वो बताते हैं कि उनके जो पूर्वज थे, उनके दादा और उनके मरहूम जो अब्बा हुजूर है अर्थात उनके जो पिताजी है वो शाही बावर्ची खाने में नानबाई का काम किया करते थे और किस प्रकार के हैरत अंगेज़ हुनर उनके अंदर थे। यानी कि कुएं में भी, वो उनके कहने के अनुसार नानबाई जो है वो कुएं में भी रोटी पका सकता है, आदि आदि। वो अपनी बड़ी बड़ी बातें मियां नसीरुद्दीन जो है लेखिका से करते हैं। किंतु मुग़ल बादशाह का जिक्र जब आता है, लेखिका बहुत सारे प्रश्न पूछती है मुग़ल बादशाह के विषय में कि कौन से बादशाह के समय काम किया करते थे उनके पूर्वज। तब मियां नसीरुद्दीन कहते हैं कि परफेक्ट यानी कि बिल्कुल सही सटीक नाम पूछकर कौन सी तुम्हें चिट्ठी पत्री भेजनी है, अर्थात कौन सा पत्र व्यवहार करना है कि भाई डाकिए को बिल्कुल सटीक नाम ही बताना पड़ेगा। यानी कि लेखिका की मुग़ल बादशाह के विषय में चर्चा छिड़ते ही मियां नसीरुद्दीन की रुचि लेखिका की बातों में कम होने लगती है, ख़त्म होने लगती है। इसका कारण ये है कि उनके जो पूर्वज थे वो किसी शाही बावर्ची खाने में नानबाई का काम किया ही नहीं करते थे। वह तो मियां नसीरुद्दीन जो है वो अपनी बात का और स्वयं का प्रभाव जमाने के लिए ऐसा बता रहे थे, तो उसके पास कोई उत्तर नहीं था। इसलिए लेखिका की मुग़ल बादशाह के विषय में जो चर्चा थी लेखिका की, उसमें मियां नसीरुद्दीन की रुचि ख़त्म होने लगी और बिल्कुल लेखिका की बातों की तरफ से ध्यान हटा करके और वह किसी अन्य को बुलाने लग जाते हैं। देखें, हमें बिटर अपनी तरफ बिटर यानी कि टुकुर टुकुर करके, यानी बड़े गौर से ध्यान से देखने का एक अंदाज है, देखने का एक तरीका है। बिटर करके देखना, जैसे और भी अलग तरीके होते, टुकुर टुकुर करके देखना, घूर घूर करके देखना। तो हमें बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, सिर हिला करके अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटें। देखो, यानी कि लेखिका की बातों में अब उसकी रुचि खत्म हो गई है, क्योंकि बादशाह सलामत के विषय में पूछने लग गई है लेखिका और उसके पास कोई उत्तर है ही नहीं, तो वो कहाँ से उसकी बातों में रुचि लेगा। तो बिल्कुल वो कहता है अपने कारीगर से कि भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे, यानी कि फटाफट ये काम हो जाए, संपन्न हो जाए। फिर लेखिका ने पूछ लिया, ये बब्बन मियाँ कौन है साहिब? मियां नसीरुद्दीन से। तो मियाँ ने रुखाई से यानी कि उपेक्षा से, मतलब बिल्कुल उपेक्षा करते हुए बोला, जैसे फाँक ही काट दी हो। फाँक ही काट दी मतलब उपेक्षा भरे भाव से, मानो उसने बात को काट ही दिया हो। क्या बोला? अपने कारीगर और कौन होंगे? मतलब वो नहीं चाहता था कि अब इससे आगे उससे कोई और प्रश्न किया जाए, इसलिए इतनी रुखाई से उसने उत्तर दिया कि भाई अपने कारीगर हैं और कौन होंगे मतलब और कौन हो सकते हैं इनके अलावा, हमारे कारीगरों के अलावा। ठीक है, तो लेखिका के मन में और भी कई प्रश्न आए, किंतु मियां नसीरुद्दीन के द्वारा इस प्रश्न कि भाई बब्बन मियाँ कौन है, इस प्रश्न के उत्तर में इस प्रकार से रुखाई से जवाब मिलना लेखिका के सारे प्रश्नों पर प्रतिबंध लगा देता है। मानो लेखिका और कोई प्रश्न फिर नहीं पूछती है। मन में आया, पूछ लें आपके बेटे बेटियां हैं, पर मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख, दबे हुए अंधड़ यानी कि मानो उसके चेहरे पर कोई बहुत सारे गहरे भाव छिपे हुए हो।
आसार देख ये मजमून यानी कि विषय मामला, ये मजमून न छेड़ने का फैसला किया। यानी कि मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर बहुत गंभीर भाव देखे लेखिका ने, तो ये विषय नहीं छेड़ने का सोच लिया कि अभी और कुछ नहीं पूछना ही उचित है। इतना ही कहा कि ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं यानी कि शागिर्दी का मतलब होता है चेलागिरी या शिष्य बने होना, सीखना, शिक्षा ग्रहण करना। ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं यानी कि क्या ये कारीगर लोग अभी आपसे सीख रहे हैं, रोटियां बनाने का हुनर सीख रहे हैं? तो मियां नसरुद्दीन, खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ। मियां नसरुद्दीन क्या कहते हैं कि ये खाली शागिर्दी ही नहीं करते हैं, मतलब केवल यहाँ ये सीखने का काम ही नहीं करते हैं, बल्कि मैं इन्हें मजूरी भी देता हूँ यानी कि मजदूरी देता हूँ, इनका मेहनताना बिल्कुल मैं इनको देता हूँ। यानी कि कहने का आशय ये है कि मैं इनका कोई एहसान नहीं है, मैं बिल्कुल इनको पैसे देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 2 रुपये मन आटे की मजूरी यानी कि 1 मन आटे की रोटियां बनाने पर इनको कितने मिलते हैं मेहनत के रूप में? 2 रुपये। और 4 रुपये मन मैदे की मजूरी, एक मन मैदे की जब ये रोटियां बनाते हैं तो इनको 4 रुपये मिलते हैं, और आटे की 1 मन की रोटियां बनाते हैं तो इनको 2 रुपये मिलते हैं। और फिर क्या कहते हैं, अपनी बात को प्रूफ करते हैं, अपनी बात को प्रमाणित करते हुए कहते हैं हाँ 4 रुपये मन मैदे की मजूरी, हाँ यानी कि ये इस प्रकार मैं मजूरी देता हूँ इनको, मेहनत मजदूरी देता हूँ इनको, तनख्वाह देता हूँ। फिर देखें लेखिका फिर भी प्रश्न पूछती है, उसकी जिज्ञासा खत्म नहीं होती है। मियां नसरुद्दीन बड़ी रुखाई से पेश आ रहे हैं क्योंकि अब मियां नसरुद्दीन की कोई रुचि लेखिका की बातों में नहीं रह गई है। तो पूछती है लेखिका, किंतु फिर भी लेखिका पूछती है कि ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती है। लेखिका ने पूछ लिया कि आपकी भट्टी पर अधिक कौन सी रोटियां पकती है। तो मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले। मियां नसरुद्दीन को इस मजमून में, यानी कि इस विषय में, इस मामले में अब कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी, लेकिन फिर भी छुटकारा पाने के लिए कि क्या पता मैं रोटियों का नाम बता दूं तो ये यहाँ से निकल पड़े, और वो छुटकारा पाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सारी जो रोटियाँ वो बनाते हैं अपनी भट्टी पर, उन रोटियों के नाम गिनाए। देखें आप, अंडरलाइन करना, बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी। ये देखो, ये मतलब ये रोटियों के नाम हैं। इतने प्रकार की ये रोटियां, 56 किस्म की रोटियां बनाने की कला है मियां नसरुद्दीन में, किंतु कुछ रोटियों के नाम यहाँ दिए हैं। तो बिल्कुल परीक्षा में ये प्रश्न आपके आ जाता है कई बार कि मियां नसरुद्दीन पाठ में कौन कौन सी रोटियों के नाम आए हैं। बिल्कुल, तो बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान और तुनकी, बिल्कुल आपको याद होने चाहिए ये नाम। फिर तेवर चढ़ा हमें घूरकर का, तेवर चढ़ा कर के मतलब बिल्कुल आवेश में आकर के और बड़े रौब के साथ घूरते हुए कहा तुनकी रोटी के विषय में कि तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। महीन यानी कि पतली। ये तुनकी रोटी जो है वो पापड़ से भी ज़्यादा पतली होती है, महीन। तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है, महीन। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको, कि बिल्कुल आपको कभी हम खिलाएंगे ज़रूर, कि वो तुनकी रोटी जो है पापड़ से भी इतनी पतली होती है। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया मतलब चमक उठा, कुछ मानो पुरानी स्मृति बिजली के रूप में उनके सामने चमकने लगी हो, ऐसा लगा मियाँ नसरुद्दीन को। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया, एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। क्या गुमशुदा याद, यानी कि मानो कोई खोई हुई भटकी हुई सी याद आज ताज़ा करते हुए उन्होंने कहा, उतर गए वे ज़माने। उतर गए यानी चला गया, समय बीत गया, व्यतीत हो गया वह समय, वो दौर चले गए। और गए वे लोग, वे कद्रदान यानी कि एहसान मानने वाले, गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। यानी कि वह समय चला गया और वह लोग भी चले गए जो पकाने और खाने दोनों की कद्र किया करते थे, सम्मान किया करते थे, सम्मान करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से, निगली और हजम। ये कहने का आशय ये, तंदूर से निकाली, निगली यानी चबाया और
पेट में भेजा, निगलना यानी कि अंदर जाना, रोटी निगली। और हजम यानी कि हजम कहने का आशय ये है कि बिल्कुल कोई प्रतिक्रिया भी नहीं। निगली और हजम इसका मतलब ये है कि बिल्कुल कद्र ना करना, बिल्कुल सम्मान न करना, प्रशंसा के भाव उत्पन्न ना होना, तृप्ति के भाव उत्पन्न ना होना और किसी प्रकार की कोई प्रशंसा नहीं करना, कद्र नहीं करना कि भाई देखो कितनी अच्छी रोटी बनी है, कितनी सुंदर रोटी बनाई है, कितनी कला है आपके अंदर, आदि आदि इस प्रकार की कद्र सम्मान नहीं। बिल्कुल तंदूर से निकाल करके रोटी खाई और हजम कर दी। यानी कि लोग जो है वो अपने स्वार्थ तक सीमित रह गए हैं और अन्य भावनाओं का स्थान जो है लोगों के जीवन में बिल्कुल भी नहीं रह गया है, ऐसा कहते हैं मियाँ नसीरुद्दीन। तो इस प्रकार ये हो गया आपने पाठ पूरा। और अभ्यास के प्रश्न बिल्कुल आपको करने हैं। मियाँ नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? क्योंकि वे 56 किस्म की रोटियां बनाने की कला जानते हैं और जो उनके अनुसार, मियाँ नसीरुद्दीन के अनुसार, उनके जो पूर्वज थे वो शाही बावर्ची खाने के नानबाई हुआ करते थे। और लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई? क्योंकि वो मटिया महल मोहल्ले की तरफ गई और उसने देखा कि एक जगह पर पटापट आटा सनता उसने देखा, तो इतने सारे आटे के ढेर को छनते हुए देखा उसने, तो वहाँ पर रुक गई और जिज्ञासावश वहाँ जब पूछा इधर उधर तो पता चला कि वो ख़ानदानी नानबाइयों के मसीहा मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। तो जब उसने ये सुना तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई उनके विषय में जानकारी पाने की, तो वह वहाँ गई और बहुत सारे प्रश्न पूछे मियाँ नसीरुद्दीन से। बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों ख़त्म होने लगी? अभी बताया था मैंने आपको, क्योंकि ऐसा इसीलिए था, बादशाह के नाम का जिक्र आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी इसीलिए ख़त्म होने लगी क्योंकि उनके कोई पूर्वज जो थे किसी बादशाह के वहाँ काम करते ही नहीं थे। बादशाह के शाही बावर्ची खाने में कभी नानबाई का काम किया ही नहीं था। इस प्रश्न का कोई उसके पास उत्तर ही नहीं था, प्रमाण नहीं था, इसलिए वह चुप हो गए, रुचि बिल्कुल कम हो गई उनकी। फिर देखें, मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख वह यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। इसके पहले का क्या प्रसंग है? मियाँ यानी कि लेखिका कुछ और पूछना चाहती थी। पहले का प्रसंग तो ये है कि लेखिका उसे और कुछ पूछना चाहती थी। किसके विषय में? बेटे बेटियों के विषय में, परिवार के विषय में पूछना चाहती थी, किंतु वो पूछती नहीं है। और बाद का प्रसंग क्या है? बाद का प्रसंग लेखिका फिर प्रश्न पूछती है कि क्या ये बब्बन मियाँ वगैरह जो है ये लोग आपकी शागिर्दी करते हैं? तो खाली शागिर्दी नहीं, वो कहता है कि मैं इनको क्या देता हूँ, मजूरी भी देता हूँ, गिन गिन करके देता हूँ। ठीक है, तो अब इस बीच में देखें, लेखिका ये उसके परिवार के विषय में पूछना चाहती थी, किंतु मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे के गंभीर भावों को ताड़ते हुए, भांपते हुए लेखिका और ये सारे प्रश्न नहीं पूछती है। फिर जो प्रश्न उसे ज़्यादा ज़रूरी लगते हैं वो प्रश्न ही वो पूछती है उनसे। पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसा खींचा है, किस प्रकार से दिखते हैं मियाँ नसीरुद्दीन? देखें, उनके चेहरे पर मौसमों की मार से पका हुआ चेहरा और बचे कुचे दांत और वो सारी जो उनका शब्द चित्र है, किस प्रकार से दिखते हैं मियाँ नसीरुद्दीन, वो सारा कुछ बिल्कुल आप लिखेंगे इसके अंदर। और एक प्रश्न आप लिखेंगे जैसे यहाँ पर आया है, पकवानों को जाने। इसमें पकवानों को जाने में पाठ में आए रोटियों के अलग अलग नामों की सूची बनाएं। तो देखें, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। बिल्कुल आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ ये प्रश्न लिखना है कि मियाँ नसीरुद्दीन पाठ में आए विभिन्न प्रकार की रोटियों के नाम लिखिए। तो बिल्कुल आपको एक ये प्रश्न करना है और रोटियों के नाम आपको लिखने हैं। बाकरखानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रूमाली, गाँव दीदा, गाजेबान और तुनकी। बिल्कुल आपको ये याद भी होना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो प्रश्न आपको बताए हैं, इतने ही प्रश्न आपको करने हैं और आपका पाठ होता है पूरा। धन्यवाद।